किसी नगर में एक राजा रहता था, बहुत धनी। तो उसने एक दिन अपना जो लेखा जोखा संभालता था वो लेखाधिकारी को बुलाया और राजा ने उससे कहा कि भाई एक बार हमारे पूरे धन का निरीक्षण करो और एक उसका ब्यौरा हमें दो कि हमारे पास कितना धन है। उसने कहा ठीक है महाराज, इसके लिए थोड़ा हमें एक हफ्ते भर का समय दो। बोले ठीक है ले लो। तो लेखाधिकारी ने हफ्ते भर का समय लिया और महाराज राजा के पूरे धन का वैभव का जायजा लेकर के और एक ब्यौरा तैयार किया। एक हफ्ते बाद वो आया हिसाब लेकर के। बोले महाराज आप अपने धन का हिसाब ले लीजिए, इतना धन आपके पास है। बोले कितना होगा ये लगभग? बोले महाराज आपके पास इतना धन है, इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए आराम से बैठ करके खा सकती है, इतना धन है आपके पास। राजा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ ही राजा को बड़ी तकलीफ भी हुई कि मेरी 7 पीढ़ी तो बैठकर खा सकती हैं, पर 8वीं का क्या होगा? क्या 8वीं भूखी मरेगी? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब उसे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ी बैठ करके खा सकती हैं। उसे इस बात का दुख है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब इस चिंता में वो राजा धीरे 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 सूखने लग गया कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, ये तो भूखे मर जाएगी। रानी ने कई बार उससे पूछा महाराज आप बहुत दिन से, काफी दिन से उदास रहते हो, शांत रहते हो, क्या बात है? राजा ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं महाराज, तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारी ये चिंता का कारण क्या है। तो राजा ने फिर रानी को पूरा वृतांत बताया कि हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती हैं, पर मुझे अब 8वीं पीढ़ी की चिंता है कि उसका क्या होगा। अब ऐसा मैं क्या करूं जो उसके लिए भी धन इकट्ठा कर दो। तो रानी समझ गई कि राजा के मन में तृष्णा है, इन्हें संतोष नहीं है। अरे अपनी सोचो, तुम 7 पीढ़ी के चक्कर में पड़े हो। भगवान ने मानव का जीवन दिया है या आनंद से जीने के लिए दिया है कि या किसी की ठेकेदारी लेकर के थोड़ी आए। अपने जीवन की सोचो और इसको आनंद से जियो। ये जीवन बार बार मिलेगा नहीं, और इसी में यदि ये निकाल दिया तो कुत्ता बिल्ली बनेंगे, गधा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, सूकर बनेंगे, इसी में लिप्त रहेंगे, कुछ भी हाथ हथेली लगने वाला नहीं। जब तक ठाकुर जी ने ये जीवन दिया इसको आनंद से जियो, चैन से जियो, झंझट पालने की जरूरत नहीं है। सच्चा शांति उसी के पास है जो बिल्कुल मुक्त है। जो जितने लौझड़ों में फंसता है वो उतना ही परेशान है। लौझड़ नहीं रखनी चाहिए। तुम 7 पीढ़ी की बात करें, हमने करें अगली पीढ़ी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी की कृपा है तो सब कुछ होगा। यदि ठाकुर जी की कृपा से बच्चों में संस्कार है, सभ्यता है, योग्यता है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो आपसे ज्यादा कर लेंगे। और बच्चों में संस्कार नहीं, योग्यता नहीं, तो कितना भी कर लो, करे कराएगा सब सत्यानाश कर देंगे, और कर रहे हैं। इसलिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब तृष्णा कैसे मिटे, रानी को चिंता हुई। तो रानी ने संत महापुरुषों से कभी सत्संग में सुना होगा कि तृष्णा केवल सत्संग से मिटाई जा सकती है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये जितने भी दुर्गुण हैं मानव के जीवन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, तृष्णा, ईर्षा, ये धीरे धीरे सत्संग से ही मिटते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। सत्संग एक ऐसी तलवार है, ये धीरे 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 इन सबको काट काट करके नष्ट कर देती है। तो रानी ने उस राजा से कहा कि सत्संग जाया करो, मन में शांति मिलेगी, भगवान के कथा में जाया करो, मन में शांति रहेगी। जिसका मन शांत है वो आनंद में है, जिसके मन में शांति नहीं, सब कुछ होने के बाद भी बेचारा परेशान है। राजा की समझ में आया कि शायद सत्संग से कोई मार्ग निकल आए 8वीं पीढ़ी के धन के लिए। उसे तो बस उसकी सुई नहीं अटकी है, 8वीं पीढ़ी।
संतों के पास सत्संग में जाने लगा। एक दिन उसे अवसर मिल गया जो सत्संग सुनाते थे महाराज जी, उनसे मिलने का। तो उनसे मिलकर के राजा ने कहा, महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महाराज ने कहा ठीक है पूछो। बोले महाराज आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, हम राजा हैं नगर के, बहुत धन है हमारे पास, इतना धन है कि हमारी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए हुए बैठे बैठे खा सकती हैं। पर महाराज चिंता 8वीं पीढ़ी की है। 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? ऐसा मैं क्या करूं जो 8वीं पीढ़ी की भी व्यवस्था कर जाऊं मरते मरते। महात्मा ने कहा जो सत्संग सुना रहे थे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका उपाय तो बहुत छोटा सा, सहज में हो जाएगा, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था चुटकियों में हो जाएगी तुम्हारी। अरे नहीं महाराज ऐसे कैसी बात कर रहे हो, 8वीं पीढ़ी के लिए धन कमा के रख जाना ये बड़ी बात है। बोले नहीं नहीं बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी बात है। बोले तो महाराज फिर इसका उपाय बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले तुमको एक काम करना है, मात्र ज्यादा नहीं, एक आधा किलो आटा, ध्यान दीजिए, आधा किलो आटा तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में उस छोर पर, उधर जो नगर लगे का है उस छोर पर एक नितांत गरीब बुढ़िया मैया रहती है, वो माताजी को आटा दान कर दो आप आधा किलो। और उसने यदि तुम्हारा दान स्वीकार कर लिया, उस दान के प्रभाव से आपको इतना पुण्य प्राप्त होगा राजन कि आपकी 8वीं पीढ़ी का व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजा ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया उपाय, आधा किलो आटे में और 1 पीढ़ी की व्यवस्था। राजा गया, वहां से अपने घर पहुंचा महाराज। अब महात्मा ने तो मात्र आधा किलो की बात करी, वो 1 कुंटल की बोरी लाद के ले गया। राजा है ना, हर आदमी जहां भी जाता है वो अपने प्रभाव से जाता है, जैसा उसका प्रभाव। वो राजा है तो आधा किलो की का थैली लटका के अच्छा लगेगा, 1 कुंटल की 1 बोरी ले गए महाराज धर के, और ले जाकर के पहुंच गया मैया के, बुढ़िया मैया की कुटिया पे। कुटिया कुंडी खटखटाई, मैया ने द्वार खोला, आओ महाराज। नगर का राजा इस गरीब की कुटिया में, आज्ञा करिए महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बोले सेवा नहीं, बोले वो माताजी वो क्या, मैं आपको दान देने आया हूं, ये आटा है, ये रख लो आप अपने घर में। आटा? हाँ हाँ ये आटे की बोरी है, 1 कुंटल आटा है, ये रख लो आप अपने घर में। बुढ़िया माता ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमको इतने आटे की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं। ये फोनों को बंद करें भाई, सब काट दीजिए, फोन काटिए, जिनके पास भी है फोनों को साइलेंट कर दीजिए बिल्कुल। बोले हमको आटे की जरूरत नहीं है, अभी भोजन हो चुका। अरे बोले कोई बात नहीं, रख लो काम आएगा। बोले नहीं हमें आवश्यकता नहीं, वास्तव में महाराज आप ये ले जाइए, किसी जरूरतमंद को दे देना। तो बोले एक काम करिए, चलो पूरा नहीं रखते हो तो आधा रख लो। बोले नहीं महाराज जरूरत ही नहीं है। अरे आधे में से आधा रख लो। बोले नहीं जरूरत ही नहीं है महाराज, आप क्यों जिद करते, हमें जरूरत नहीं है। अरे कल के लिए रख लो। अरे बोले महाराज हमारे घर में लगता ही कितना है आटा, आधा किलो आटे की रोटी बनती है, सुबह आधा किलो की बनती है, शाम को, हमें जरूरत ही नहीं है। तो बोले मैया सुबह का भोजन तू कर चुकी है, तो शाम के लिए आधा किलो आटा तो ले ले। तो उस मैया ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब इस समय का भोजन हो चुका है, आनंद से खा पी करके आराम करने वाले हैं हम। अब वो तो तुम आ गए इसलिए गेट खोलना पड़ा, नहीं तो हमारे तो 4 बजे गेट खोलते, शाम को आराम के लिए जा रहे थे। अब तुम शाम की जो बात कर रहे हो ना, तो जिसने सुबह खिला करके हमको झिका करके सुलाने की व्यवस्था कर दी है, शाम को भी वो व्यवस्था कर देगा। जो शाम को भोजन करा के सुलाएगा, सुबह जगाएगा, तो कल की भी व्यवस्था करेगा। हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब उसे हमारी इतनी चिंता है तो हम फिर गठबंधन काहे को करें, किसके लिए इकट्ठा करें। उसी समय वो महात्मा वहां उपस्थित हो गए और राजा के कंधे पर हाथ रख करके कहा राजन इससे कुछ सीखो, इस बुढ़िया से कुछ सीखो।
तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए हुए बैठ करके खा सकती है, फिर भी उस धन से तुम्हें संतोष नहीं है, 8वीं के चक्कर में लगे हो। और इसके पास शाम की भी व्यवस्था नहीं है, इसे तनिक भी चिंता नहीं है। इसे कितना भरोसा है उस पर, जिसने सुबह दिया है वो शाम को देगा, जिसने शाम को दिया है वो सुबह जरूर देगा। व्यवस्था पहले ही करके रख देता है, तब जगाता है कि अब उठ जा भैया, बाल भोग तैयार रह गए हो। हाँ हाँ, बढ़िया आलू बड़े बने सॉस चटनी के साथ।